दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उनमें एक माँ का रिश्ता ऐसा है जो आबे ज़मज़म और गंगा की तरह पाक है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो अपनी औलाद को पहुंचने वाली तकलीफ के सामने चट्टान की तरह खड़ी होकर उसे मुसीबत और परेशानी से बचाती है। वैसे माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों के लिए दुनिया का सारा दर्द सहती है, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखकर सारी तकलीफें सहती है, वो अपने हाथ से उसका गला काट सकती है। शायद ये बात आपके गले के नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन यूपी के बस्ती में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहाँ एक माँ ने अपनी बेटी का गला काट दिया, वो भी भूत प्रेत और झाड़ फूक के चक्कर में। दरअसल बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसपुर दुबेली गांव में महेंद्र के परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब उसकी पत्नी ने अपनी ही 2.5 महीने की मासूम बेटी का गला रेत दिया। मासूम बेटी दर्द से तड़पने लगी। ये देख आनन फानन में पिता महेंद्र अपनी बेटी को लेकर जिला अस्पताल भागा, जहां डॉक्टरों ने फौरन उसका इलाज शुरू किया। बच्ची के गले में टाँके लगाकर किसी तरह उसकी जान तो बचा ली गई, मगर डॉक्टरों के मुताबिक मासूम बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है। जिला अस्पताल के डॉक्टर लगातार बच्ची की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इस मामले पर पति महेंद्र ने कहा है कि पत्नी में बुरी तरह आत्मा का वास है। तांत्रिक आदि को दिखाया, कुछ दिन आराम मिला, लेकिन फिर से अब दिक्कत शुरू हो गई है और बीते दिन वही आत्मा पत्नी पर सवार हुई और पत्नी ने बेटी की हत्या करने की कोशिश करी। बेटी की भी मानसिक हालत अब ठीक नहीं रहती है। वो पैदा होने के बाद से ही बीमार है। किसी का मतलब गला कट गया है। कैसे कट गया? कटा है हमारे मैडम के हाथ से, लेकिन वो मैडम हमारी जो है मेंटली डिस्टर्ब है, उनके हाथ से कटा है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा क्यों हो गया? क्या बच्ची को क्यों हुआ? फिर बच्ची का सर हमारे घर में थोड़ा समस्या है, जो होता नहीं है प्रेत आत्मा का समस्या है। ये समस्या हमारे घर में है, क्योंकि जब बच्ची पैदा हुई थी हम इसको जब घर पे लेकर गए हैं तब हमारी मैडम के ऊपर एक्टिव हो गई थी, जो रहती है हमारे घर में। तो जिस दिन लेकर गए बच्ची को, उसी दिन उसको बाहर लेकर गए, फेंक दी। उसका कहने मतलब ये कि इस लड़की को घर में नहीं रहना है, इसको चाहे जहाँ रहे लेकिन इस घर में नहीं रखना है और हमारी मैडम को भी नहीं रखना है। उसका कहने मतलब है जो आत्मा हमारे घर में है। तो हम लोग 2 महीना तक बच्ची को दूसरे घर रखे, तो मतलब मैडम को दिखवाएं, इधर उधर सोखा को दिखवाएं तो घर भी वही करवाएं। तो कह रहा है मतलब सोखा बोला सही हो गया, लेकिन सही उस समय नहीं हुई थी। तो फिर हम इसको मैडम को लेकर गए बालाजी, वहाँ से हम लोग लेकर आए, 7-8 दिन पहले लेकर आए, वापस आए हैं हम लोग। तो हम लोग समझे कि मतलब सही हो गई है, तो हम लोग एकदम निश्चिंत हो गए थे, मतलब अब कोई समस्या नहीं है। तो मतलब ऐसे लेकर सो रहे थे, तो बच्ची को लेकर आए, तो बच्ची को मतलब लेकर आए, दूसरे घर से लेकर आए हैं। तो हम लोग निश्चित हो कि मतलब हमारी मैडम के ऊपर जो समस्या थी वो समस्या खत्म हो गई है, लेकिन वो समस्या अचानक में आज सुबह एक्टिव हुई है। उसके कहने मतलब यह है कि मतलब कि तुम लोग हमें बालाजी लेकर गए, धोकर लेकर गए हो, तो हम भी वहाँ से धोकर चले आए हैं। जो आत्मा वहाँ पे हमारे घर पे रहती है, तो वही खत्म की है। और हमारी मैडम को होश भी नहीं है कि हमारी बच्ची कहाँ है, उसको होश नहीं है इसकी। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 2.5 महीने की बच्ची को नुकसान पहुंचाया गया है, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को उसके पिता की मदद से अस्पताल भिजवाया। अब बच्ची खतरे से बाहर बताई जा रही है। देखिए, जनपद बस्ती के थाना कप्तानगंज अंतर्गत एक मीडिया के माध्यम से एक जानकारी हुई थी, जिसमें एक 2.5 माह की बच्ची के गले में नुकसान पहुंचाया गया था। उसके पिता द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां उसको इलाज करके और वर्तमान समय में उसको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पिता द्वारा जो बाइट या बाकी चीज़ें जो दी गई है, जो बताया गया है, उसके अनुसार, उसके कथनानुसार वो जो बच्ची है 2.5 माह की, उसकी माँ को वो मेंटली सिक बता रहा है और उसके अनुसार उसकी आशंका है कि उसी के माध्यम से ये चोट पहुंचाई गई है। पुलिस को प्रकरण का संज्ञान हुआ है। पुलिस हर प्रकरण पर उसमें खोजबीन करा रही है, दिखवा रही है और प्रथम दृष्टया उसका इलाज सही तरीके से हो जाए, ये भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। आपके माध्यम से ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में लोग अशिक्षित की तरीके से व्यवहार ना करें। अगर कोई इस तरीके की कोई बच्ची बीमार है या जो भी हो, उसके इलाज की आवश्यकता होती है, झाड़ फूड़ या बाकी चीज़ों के वनस्पति, लोग चिकित्सा विभाग विज्ञान को तहरीर दें और इस तरीके की कोई बात हो तो पड़ोसी का भी धर्म होता है कि पुलिस को इमीडिएट सूचना दें। फिलहाल इस घटना की पुलिस तफ्तीश कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।